आर्मी चीफ का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल आरिफ कोरिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी अमूर पर बातचीत। मुलाकात में फौजी तरबीती अमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से तरबीती राब्तों को फ़रोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। आम इंतखाबात की तैयारियां। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा जारी। कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से हासिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने की सदा। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस। दरख्वास्त गुजार ने जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की सदा कर रखी है। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर कायम। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ से कोई राबता किया न उन्हें राबता करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से इक़्तिदार में आई थी आज फिर वही हालात हैं। मज़ीद कहा सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों का एहसास क्यों नहीं जिनके फैसले 14 साल से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। बलूचिस्तान में मीडिया सन्नत को फ़रोग देना तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं बलूचिस्तान और कोयटा में हज़ारा बरादरी एक पहचान रखती है। हज़ारा बरादरी के लोग भरपूर तारीख शऊर रखते हैं। हमारे खित्ते में पश्तो, बलोची, हज़ारगी और फ़ारसी ज़ुबानें मौजूद हैं। PTV कोयटा के पहले हज़ारगी ज़ुबान के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। फ़लस्तीनियों के तबाह मकानात जंगजुओं की महफूज पनाहगाहों में तब्दील। हमास के इस्राइली फ़ौजी टैंकों और गाड़ियों पर पै दर पै हमले। 7 फ़ौजी अफसरान हलाक, कई टैंक और गाड़ियां तबाह हो गईं। यमन के हौसियों के भी बुहिरा अहमर में 2 जहाज़ों पर हमले। इस्राइली फ़ौज की निहत्ती फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी भी जारी। 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मोहम्मद अल गजाली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। साबिक एडहॉक जज मोहम्मद अल गजाली सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के रुकन थे। कराची में माड़ीपुर के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला घर मुनहदम होने का वाक़या का मुकदमा थाना डाक्स में दर्ज। सरकार की मुद्दत में मुकदमा मकान मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी हुए थे। पंजाब से मुत्तहदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन में 1 दिन की तौसी। लाहौर में बुध से क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा सेफ सिटी बनेगी। 831 कैमरे लगाए जाएंगे। कराची में अमन नून लीग ने कायम किया, वोट कहीं और चला गया। चित्राल में अरबों के टनल हमने बनाई, वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफ़ी नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 1999 में सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। मुझे हटाने का मकसद सिलेक्टेड को लाना था। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी पर एतराज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता।
आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटर लिस्टें जारी, खवातीन और नौजवान इंतखाबी नताइज का फैसला करेंगे। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मुल्क में मर्द वोटर्स का तनासुब 54%, खवातीन वोटर्स की तादाद 46% है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है। लाहौर में वोटर्स की तादाद 68,58,095 हो गई। गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। सिक्योरिटी थ्रेट पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते, जेल सुपरिटेंडेंट का अदालत को जवाब। अडियाला जेल में ओपन ट्रायल होगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका ने नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की तैयारियां। सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल। चेयरमैन ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। शादाब खान की जगह उस्मान कादिर और उसामा मीर में से किसी को मौका दिया जाएगा। हारिस रऊफ भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान विमेन टीम का शानदार खेल। न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे सुपर ओवर में जीत लिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने 11 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 8 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर एक और बार। भारतीय हुकूमत की टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर करवाने की तैयारी। बिल की मंजूरी के बाद मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से बंद कर सकेगी। टेलीकॉम कंपनियां और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की शदीद लहर। रवा साल मोदी पर तनकीद करने पर राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। चीन में ज़लज़ले के शदीद झटकों ने तबाही मचा दी। सूबा गांसू में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। हलाकतों की तादाद 116 हो गई। मुतादिद जख्मी। मलबे तले दबे दर्जनों लापता अफराद की तलाश जारी। ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 35 किलोमीटर, जबकि मरकज़ सूबा लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज। शाहीन अफरीदी की क़यादत में कौमी टीम का ऐलान 3 बजे होगा। टीम में 3 विकेट कीपर्स की शमूलियत मुतवक्के। टेस्ट कप्तान शान मसूद और आमिर जमाल की सिलेक्शन का इम्कान। जख्मी शादाब खान की जगह उस्मान कादिर या उसामा मीर टीम का हिस्सा हो सकते हैं। T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। 22 और 23 दिसंबर को कौमी टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। और माया नाज अदाकारा अजरा शेरवानी को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके मकबूल तरीन ड्रामों में अंकल उर्फी, तन्हाइयाँ और धूप के नारे शामिल हैं। 19 दिसंबर 2005 को अमेरिका में इंतकाल कर गए।